हाँ देखिए बच्चों, हम लोग जो है भैया आज क्या पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है? ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं कि ब्लड के कंपोजिशन के बारे में पढ़ लिए हैं। खून की कंपोजिशन, खून कैसे कैसे बनता है, दो चीजों से, एक प्लाज्मा, दूसरा रुधिर राण। जैसे बताए थे कि एक डब्बे में दिखा करके पानी है, पानी में अगर जो कण मिला दो वो क्या है? रुधिर राण। और पानी क्या है? प्लाज्मा। न प्यारे बच्चों, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा का किन चीजों का किन बोल भैया प्लाज्मा किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? प्लाज्मा प्यारे बच्चों 90% पानी होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% क्या होता है? खनिज लवण होता है, 0.1% क्या होता है? ग्लूकोज होता है, और 2% अन्य पदार्थ होते हैं। तो हमारा प्लाज्मा बन गया। प्लाज्मा कैसा होता है प्यारे बच्चों? पीले कलर का होता है। जैसे आप जो चाय देखो, चाय ना पीला, पूरा पीला कलर नहीं, चाय देखते हो ना, हाथ तक थोड़ा पीला थोड़ा सा लाल ऐसे मिला के होता है ना, वैसे ही रहता है। जैसे चाय में सब चीज मिलाते हो, क्या मिलाते? चाय पत्ती मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे, तो ऐसे ही रुधिराण होते हैं। रुधिराण में क्या क्या होते हैं बच्चों? कौन कौन चीज? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या? प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिका है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका है। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? रुधिर प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? रक्त बिंबाणु ना हो हिंदी में? हाँ, रक्त बिंबाणु। अब हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों क्या? रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग के बारे में। जैसे प्यारे बच्चों, जब रुधिर वर्ग का खोज नहीं हुआ था ना, तो प्यारे बच्चों बिना जाने लोग दूसरे का खून दूसरे पे चढ़ा देने से क्या होते थे? लोग मर जाते थे ना भाई। तो लोगों को दिक्कत होने लगी कि आगे आदमी जो है मर क्यों रहे हैं। तो हमारे एक जो है महान वैज्ञानिक जिनका नाम था कार्ल स्टीनर। कार्ल स्टीनर ने लोगों का जो है खून लेकर के, बहुत लोगों का खून जो है लेकर के क्या किए? माइक्रोस्कोप से देखे कि भाई इसमें क्या पाया जाता है, खून में क्या क्या पाया जाता है। नजी है, बात मत करो बेटा, ध्यान से सुनो। खून में क्या क्या पाया जाता है? खून में क्या क्या पाया जाता है भैया? तो उन्होंने पता लगाया कि आरबीसी और प्लाज्मा। नजी आरबीसी को चेक किए, आरबीसी की सतह पर, जैसे आरबीसी कैसा होता है? तंत्रिनुमा होता है ना, उसकी सतह पर उन्होंने पाया प्यारे बच्चों दो चीज पाया, एंटीजन ए और एंटीजन बी। नजी एंटीजन ए, एंटीजन बी। अब प्लाज्मा पे क्या पाया प्यारे बच्चों? एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। नजी तो कार्ल स्टीनर ने सबसे पहले पता भी किया था कि खून कितने प्रकार के होते हैं। उन्होंने पता किया 3 प्रकार, 3 डिजाइन देके ब्लड के ऊपर जब चेक किए तो उसमें 3 डिजाइन थी भैया। दूसरा है, दूसरा ढंग का है, दूसरे ढंग का। तो उनका नाम रख दिया ए बी सी ना भाई, ए बी सी नाम रख दिए। बाद में उनको जो है ए बी सी का नाम क्या बदल कर दिए? ओ ना बच्चों। अच्छा, अभी ए बी ओ हो गया। इसी के लिए, इस खोज के लिए किसको? कार्ल स्टीनर को कब खोज किए थे बच्चों? 1900 से 1901 के बीच में ना भाई। इसी के लिए उनको 1930 ईस्वी में किसके क्षेत्र में? मेडिसिन ना जी, और मेरे बच्चों फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। समझा? अच्छा भाई, 3 खून का खोज हो गया, ए बी ओ। और तीसरा था ए बी बाकी था। तो इनके मित्र थे, जैसे हम हो गए, हमारे साथी आप लोग है ना, तो आप लोगों में 2 लोग, उनका नाम क्या था भैया? अल्फ्रेड वान डिकास्टेलो। अल्फ्रेड वान डिकास्टेलो, अल्फ्रेड वान डिकास्टेलो थे, और एड्रियानो स्टर्लिंग, एड्रियानो स्टर्लिंग। ये दोनों लोग मिल करके एक और खून का खोज किया और उसका नाम था ए बी। क्या था नाम पे बच्चों? ए बी। अच्छा, अब देखो कैसे जो है इन्होंने पता किया कि आरबीसी की सतह पर एक प्रोटीन मिलता है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। क्या होता है आरबीसी की सतह पर? ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखो बच्चों, आरबीसी और प्लाज्मा की सतह पर क्या क्या होता है? एक ग्लाइकोप्रोटीन किस पे होता है? आरबीसी और प्लाज्मा की सतह पर।
अब फिर देखो मेरे बच्चों उन्होंने पता किया जब थोड़ा सा, तो जो बताया भी क्या क्या एंटीजन ए एंटीजन बी पाया जाता है। आरबीसी की सतह पर जब वो चेक किए माइक्रोस्कोप से तो उनको मिला कि आरबीसी की सतह पर क्या मिला, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और प्लाज्मा की सतह पर क्या मिला मेरे बच्चों, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। मतलब दोनों उपरा समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरे खून दूसरे पे चढ़ा दोगे ना तो क्या होंगे, मर जाएंगे, चिपचिपाए दूसरे चिपक जाएगा, मर जाएगा। तो इनकी खोज के कारण जो है आज जो है जिसका खून मैच करेगा उसी को चढ़ाया जाता है। पहले वैसे ही खून कम हुआ डालो करो ऐसे था, है कि नहीं। अच्छा आगे देखा बच्चा, प्लाज्मा की सतह पर क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी। अब देख लिया एंटीजन के बड़े अक्षर में लिख जाता, एंटीबॉडी के छोटे ना बच्चा। अगर आकृति देख लिया ब्लड ग्रुप के प्रकार में क्या क्या, ब्लड के प्रकार कोई क्या, चार। काले मिट्टी में कौन कौन खोज रहे हैं, ए बी ओ, और उनका मित्र ग्रुप का खोज रहे हैं ए बी। तो क्या प्रकार खून हो बच्चा, ब्लड का वर्ग कितने हो गए, चार, ए बी ओ और ए बी ना भाई, सीएफ ना हो और रख दे रहे ना हो। अब देखा बच्चा एक आकृति कैसे होता है ना हो, एक आकृति कैसे निर्धारित की जाए, जो डिजाइनिया पाए ना उनकी धातु पर नाम रखे ना। देखा आरबीसी की सतह पर जो आप पाए एंटीजन और एंटीबॉडी उनकी आकृति कैसी थी, देखो मेरे बच्चों ए जो ए ग्रुप था उसकी सतह पर ऐसी डिजाइन की आकृति मिली। कैसी डिजाइन की, ऐसे लिखा, ऐसे रहा, ऐसे थोड़ा सा नुकीला ऐसे ना बच्चा, ऐसे ऐसे डिजाइन पाए ना आकृति। तो एक का नाम क्या रख दे, ए नाम ना हो एंटीजन। अच्छा अब दूसरे पे बी वाले पे कैसे आकृति पाए बच्चा, बी वाले पे इससे देखा है ये है ना, बी वाले पे कैसी आकृति पाए, जैसे आधा त्रिभुज, अर्ध त्रिभुज। कैसे बच्चों, अर्ध त्रिभुज, अर्ध त्रिभुज की आकृति का जो है क्या पाए, निशान पाए ना जी। तो इसका नाम रख दिए बी ना हो। ये हाउ भैया, ये का नाम ना हो, ये का नाम जो है एंटीजन ए और एंटीजन बी है। एंटीजन हो, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और ओ पे ना तो कोनो एंटीजन पाया जाता ना तो कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, समझना। ओ वाले ग्रुप पे कोनो एंटीजन ना पाया जाता। देखा कोनो आकृति बना नहीं सकता पे ना बनाओ, लेकिन ए बी पे दोनों पाया जाता है, ए और एंटीजन पाया जाता है और बी और एंटीजन पाया जाता है ना। देखा दोनों आकृतियां बनी हुई ना, देखा एक गोल की और एक त्रिभुजाकार वाली ना हो। हाँ एक नसिया वाली जो ऐसी है ये भी और अर्ध त्रिभुजाकार। तो मेरे बच्चों इतना समझ गया ना भाई। एक चीज जानना, ए ग्रुप पे कौन एंटीजन ए पाया जाता, बी ग्रुप पे एंटीजन बी पाया जाता, और ओ ग्रुप पे कौन एंटीजन पाया जाता है, ए बी ग्रुप पे एंटीजन ए और एंटीजन बी ग्रुप पाया जाता है ना हो। अब प्लाज्मा पे जो खोज रहे हैं उनका चेक करा, प्लाज्मा पे मेरे बच्चों पाए थे एंटीबॉडी, ओकर आकृति देख लिया ऐसे रहा। एंटीबॉडी ए पे कैसा था, ऐसा, इसको एंटीबॉडी ए नाम रख दिए ना हो। ए बी पे कौन एंटीबॉडी ना होता, ए बी पे कौन एंटीबॉडी नहीं होता, और बी वाले पे कैसा एंटीबॉडी है, इसकी आकृति थोड़ा सा अलग है ना जी, थोड़ा सा नुकीला कर दो भाई ऐसे ना हो इस तरह का। समझ में आया मेरे बच्चों। अब देखा ओ ग्रुप वाले ब्लड पे क्या क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। और ए बी ग्रुप पे क्या क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। ए बी ग्रुप पे दोनों पाए जाते ना हो, ए बी ग्रुप पे एंटीजन दोनों पाए जाते हैं, एंटीजन एंटीजन बी। अच्छा ओ पे नो एंटीजन, ओ पे नो एंटीजन, ए बी पे नो एंटीबॉडी, याद रखिएगा।
ए बी पे नो एंटीबॉडी, ए बी पे नो एंटीबॉडी और ओ पे नो एंटीजन। समझना? एक बार थोड़ा सा पढ़िए ध्यान से कि ए वाले ओ वाले पे एंटीजन पाया जाता है क्या है? नो एंटीजन। और ए बी पे एंटीबॉडी पाया जाता है? नो। अच्छा, अब प्यारे बच्चों एक चीज और देख लो। हाँ ध्यान दो प्यारे बच्चों, ध्यान देना, जितना भी आदमी संसार में है कभी भी प्यारे बच्चों एंटीजन ए एंटीबॉडी ए के साथ मैच नहीं करेगा। अगर दोनों मिल जाएंगी ना, एक ही आदमी के अंदर अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए मिल गया ना, यही नहीं समझ पाते थे लोग एंटीजन ए एंटीबॉडी किसका होना चाहिए। अगर मिल गया तो क्या होगा? चिपचिपा हो जाता था, खून गाढ़ा हो जाने से क्या होता, आदमी मर जाता। खून जाम हो जाता हो भाई ना, मर जाएगी। तो एंटीजन ए पे एंटीबॉडी ए नहीं से खाएगा, नहीं मिलेगा। अगर मिले तो क्या होगा? चिपचिपा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, फिर मर जाएगा, है कि नहीं? यस सर। और एंटीजन बी पे एंटीबॉडी बी नहीं मैच करेगा। देख लो यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं एंटीजन ए एंटीबॉडी ए तथा एंटीजन बी एंटीबॉडी बी के साथ नहीं रह सकता। ये तो रह ही नहीं सकते ना जी। अगर इनको रख लिए तो क्या होगा? चिपचिपा हो जाएंगे, मर जाएंगे। अच्छा बच्चों आप देखो, हम लोग समझते हैं ब्लड ग्रुप में ए के साथ ए ब्लड ग्रुप में क्या होए? एंटीजन ए होए और एंटीबॉडी बी, दोनों चीज रहा था ना जी। जैसे देखा हमारे अगर ब्लड ग्रुप ए हवाए तो हमरे पे एंटीजन ए रहे और एंटीबॉडी बी रहे ना। आज जैसे देखा प्रिंसी के ब्लड ग्रुप कितना बी है, तेरे के कौन रहे? एंटीजन बी रहे और एंटीबॉडी ए रहे। समझना है? केवल एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए नो, बी के बी अगर कह देगा क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, अगर ए बी ग्रुप है तो दोनों पे एंटीजन पाई जाएगा लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं। और ओ वाला ग्रुप है तो कोई एंटीजन नहीं, दोनों पर एंटीबॉडी न हो। यस सर। एंटीबॉडी क्या करता है? शरीर की रक्षा करता है। आगे चलते हैं मेरे बच्चों, कौन किसको खून दे सकता है? एक चीज पहले जान ला, ओ सर्वदाता है, ए भी सर्वग्राही। ग्राही मतलब सबके ले, ए भी सबके खून ले, चाहे ए रहा है, चाहे बी रहा है, चाहे ओ रहा है, चाहे ए बी वाले रहा है, सबके ले ही सकता है। लेकिन ओ का कैसे सकता? सबके दे ही सकता है। तो याद रखना तब आगे पढ़ते ना। चल देखा बच्चा, अगर ब्लड ग्रुप किसी का ए है तो क्या करेगा? किसका ले सकता था? अपने के ले सकता था और ओ के, कहीं ओ सबके दे सकता था। अभी बताया ना, वो सबके दे देगी, ए और ओ के ले लेगी। लेकिन दही के बच्चा अपने दही और ए बी के, ए बी काहे के? ए बी सबके ले लेगा, हो गया? ए बी सबके ले लेता। अब बी ग्रुप वाला क्या करेंगे बच्चों? अपने को दे सकते हैं और ओ को दे सकते हैं ना जी। आप रिसीव कैसे करते हैं? मतलब बी का करेंगे, बी के ले लेंगे और ओ के, काहे के दोनों जने का ओ का हो सर्वदाता। अब किसको दे सकते हैं? बी के दे सकते हैं और ए बी के दे सकते हैं ना हो। ए बी सबके ले थे ना। अच्छा, फिर ए बी का कर सकता था? ए बी सर्वग्राही, सबके ले लिए। ए बी के करके कर ले, ए को ले लिए, बी को ले लिए, ए बी को ले लिए, ओ को ले लिए। जैसे अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी हो तो अगर इनका ब्लड ग्रुप कितना हो? ए हो, इनका बी हो, इनका ओ हो, इनका ओ बी हो, तो तू सबके ले लो। प्रिंसी क्या करेंगे? चारों लोगों का ब्लड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया बच्चों? हाँ, अगर ओ ग्रुप है बच्चा तो ओ ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता है, लेगा केवल अपने का, दे देगा पूरे दुनिया को, लेगा केवल अपने ग्रुप वाले की, ओ वाले ग्रुप को। समझा? ओ तो ओ क्या करेगा? किसको लेगा? ओ को, और देगा किसको बच्चों? ए बी ओ। अच्छा, इतने से भी उनका मन नहीं भरा, कार्ल स्टीनर जी का मन नहीं भरा, तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने देखा कि जो है थोड़ा सा और चेक किया जाए, तो बंदर का चेक किए। एक बंदर था
रिसस ना हो, RHESUS एक बंदर खून निकाले, बंदर खून निकाल को सैंपल चेक करें ना, तो करे खूनवा के ऊपर जो है क्या आरबीसी की सतह पर एक और चीज पाए एंटीजन आरएच फैक्टर। क्या पाया कर बच्चों? आरएच फैक्टर। ये आरएच एक नामोस बना हुआ बंदरों के नामोस है, पहला अक्षर आर एच नो आर जौने पे ई वाला एंटीजन पाई जो में ब्लड में वो कौन हो आरएच पॉजिटिव, और जो ना पाई जो में ब्लड में आरबीसी पे नहीं पाया एंटीजन वाला तो उसका नाम क्या हो गया आरएच नेगेटिव। ना देखा, देखो ध्यान दो बच्चों, इसमें क्या होता है एंटीजन पाया गया है कि नहीं, एंटीजन पाया है ना बच्चों, पॉजिटिव है, जिसपे नहीं पाया गया उस पे कोई चिन्ह नहीं बना है। अब ध्यान दो बच्चा, तो ये फिर बच्चों रोग होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग क्या होता था, अगर पिता का ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर प्लस है ना, आरएच प्लस है ना जी, पिता का आरएच प्लस है अब माता का आरएच नेगेटिव है ना जी, आरएच फैक्टर पिता का प्लस है माता का नेगेटिव है, तो क्या होगा अगर वो क्या होगा उनका एक बच्चा तो जो है सिंपली उनका एक बच्चा हो जाएगा, लेकिन और सब जितने बच्चे होंगे क्या होंगे गर्भ में ही मर जाएंगे, समझ में? इसलिए इसको जानना जरूरी है कि नहीं, है कि नहीं? जरूरी है ना, पॉजिटिव पिता को नेगेटिव माता से शादी करेंगे तो एक बच्चा होगा, इसके बाद क्या होगा और बच्चे होंगे तो गर्भ में ही मर जाएंगे, लेकिन अब वैज्ञानिक लोग खोज कर दिए है ना जी, अब इसकी दवा बन गई, इसका उपाय बन गया। अच्छा अब ध्यान दो बच्चा, आरएच पॉजिटिव के कर ले सकते हैं, आरएच पॉजिटिव के दे सकते हैं, अपने के दे सकते हैं, आरएच पॉजिटिव के दे सकते हैं, अपने के ले सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के, काहे पे दोनों एंटीजन ना हो, कौन डिस्टर्ब ना करे। अब आरएच नेगेटिव का कहीं के दे सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दे सकते हैं, लेके कर सकते हैं खाली नेगेटिव, समझा? अब याद रखे रहना, आरएच पॉजिटिव अगर पिता है, आरएच नेगेटिव माता है, तो दोनों का जो है क्या होगा, दोनों के बच्चे एक होंगे, इसके बाद जितने भी बच्चे होंगे गर्भ में ही मर जाएंगे, इसलिए जो है उनका परीक्षण कराना जरूरी होता है ना जी। हाँ, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर भी